अयोध्या के राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं जिनके नाम कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा थे। राजा दशरथ की मुख्य रानी कौशल्या थीं, जबकि उनकी अन्य पसंदीदा पत्नियां सुमित्रा और कैकेयी थीं। कौशल्या दक्षिण कोशल की राजकुमारी थीं। सुमित्रा काशी साम्राज्य की राजकुमारी थीं, जबकि कैकेयी केकय साम्राज्य से थीं। दशरथ ने अपनी राजधानी अयोध्या से कोशल राज्य पर शासन किया। वाल्मीकि रामायण में कौशल्या के माता-पिता के नाम का खुलासा नहीं किया गया है। कुछ अन्य स्रोतों में उनके माता-पिता के नाम का उल्लेख राजा सुकौशल और रानी अमृतप्रभा के रूप में किया गया है। उनके जन्म स्थान पर माता कौशल्या मंदिर स्थित है, जो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के चंदखुरी में है। सुमित्रा ने अपने पुत्र लक्ष्मण को वनवास के दौरान राम के साथ जाने और उनकी और अपनी भाभी सीता की सेवा करने के लिए कहा। वाल्मीकि के अलावा अन्य स्रोतों में सुमित्रा के हैं वंश से संबंधित होने और काशी या मगध की राजकुमारी होने का उल्लेख है। राजा दशरथ की तीसरी पत्नी कैकेयी, जो केकय साम्राज्य की राजकुमारी और भरत की मां थीं, युद्ध के समय दशरथ की सलाहकार और मार्गदर्शक भी थीं। उनके पिता का नाम अश्वपति है। चूंकि उनकी मां को निर्वासित कर दिया गया था, इसलिए उनका पालन पोषण उनकी मां जैसी दासी मंथरा ने किया। कैकेयी के 7 भाई थे। दशरथ और कैकेयी के जीवन में उनके भाई युद्धजीत के प्रभाव का उल्लेख वाल्मीकि रचित रामायण के अयोध्या कांड में मिलता है। युद्धाजीत भरत और शत्रुघ्न को मनोरंजन और युद्ध के साथ साथ राजनीति के प्रशिक्षण के लिए अपने राज्य में ले जाते थे। असुरों के विरुद्ध युद्ध में देवलोक के राजा इंद्र की सहायता करने के लिए कैकेयी राजा दशरथ के साथ गई थीं। युद्ध के दौरान कैकेयी ने राजा दशरथ के रथ के धुरे में अपनी उंगली घुसा दी थी, जब रथ का बोल्ट खुलकर गिर गया था। इस घटना से प्रसन्न होकर दशरथ ने कैकेयी से 2 वरदान मांगने को कहा। कैकेयी ने बाद के समय के लिए 2 वरदान मांगने का अपना अधिकार सुरक्षित रखा और युद्ध के समय कुछ भी नहीं मांगा। राजा दशरथ की 3 रानियों में से कैकेयी सबसे प्रभावशाली थी। राज्याभिषेक के दौरान कैकेयी ने दशरथ से अपने 2 वरदान पूरे करने के लिए कहा। उन्होंने भरत को राजा बनाने और राम के लिए 14 वर्ष के वनवास की मांग की। कुछ ही समय बाद राम की याद में दशरथ की मृत्यु हो गई। कैकेयी के इस कृत्य से भरत निराश हो गए और राजगद्दी पर नहीं बैठे। कैकेयी की राम को वनवास की मांग रामायण की घटनाओं की श्रृंखला का मुख्य कारण बनी। अपने वनवास के दौरान राम ने विभिन्न असुरों का वध किया और वनवास की अवधि के दौरान ही रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था, जिसके कारण लंका में उसके राज्य पर हमला हुआ था।